Good morning, students. Today our topic is how to find the area between two curves. So I will take question number 1 of exercise 8.2. The question is find the area of the circle 4x square plus 4y square equal to 9, which is in the interior of the parabola x square is equal to 4y. So सबसे पहले जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल है 4x square plus 4y square इक्वल टू 9. तो इसको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊंगा. स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है सर्कल की? x square प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ये कौन सा सर्कल होता है? ये सर्कल होता है जिसका सेंटर होता है ऑरिजिन पर और रेडियस होता है ए. पहले इसको इसी के साथ लाएं. सो फॉर दैट आई विल डिवाइड बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वायर 4, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4. तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9/4. यानी ये सर्कल है जिसका सेंटर है ऑरिजिन पर और इसका रेडियस जो आएगा दैट विल बी 3/2. 3/2 का स्क्वायर होता है 9/4. यानी अगर मैं कहूंगा यहां से यहां तक क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे 3/2 का 0. ठीक है. उसके बाद इसके लिए मैं y का वैल्यू निकालूंगा क्योंकि इंटीग्रल में आपको यूज हो जाएगा. y का वैल्यू क्या आएगा? यहां से आएगा वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर एम्प्लॉइज y इक्वल टू रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर. एक्चुअली प्लस माइनस भी आएगा लेकिन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेते हैं इसलिए पॉजिटिव आएगा. हम पॉजिटिव वैल्यू ही लेते हैं. ठीक है. तो दिस इज द वैल्यू ऑफ y फॉर द सर्कल. अब इसके बाद है इक्वेशन ऑफ पैराबोला. क्या है इक्वेशन ऑफ पैराबोला? इक्वेशन ऑफ पैराबोला. इक्वेशन ऑफ पैराबोला है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4. ये कौन सा टाइप का पैराबोला है? इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y 4ay. ये कौन सा पैराबोला होता है? ये अपवर्ड पैराबोला होता है जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर होता है. वही यहां पर हमने बनाया है, वही पैराबोला इसका वर्टेक्स है ऑरिजिन. अब आपको निकालना क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल विच इज इन द इंटीरियर ऑफ द पैराबोला. जो यानी ये वाला सर्कल है, ये हमें निकालना है. एरिया ऑफ सर्कल विच इज इन द इंटीरियर ऑफ पैराबोला, जो मैंने यहां शेड किया है, दिस शेडेड पोर्शन AOB, दिस एरिया हमें यही एरिया हमें निकालना है. तो सबसे पहले मैं यहां निकालूंगा y का वैल्यू. जो y का वैल्यू क्या आएगा? दैट इज एक्स स्क्वायर बाई 4. ठीक है जी. अब मुझे ये एरिया निकालने के लिए मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स चाहिए. सो फॉर दैट आई विल सॉल्व. मुझे x का वैल्यू ही चाहिए. सो आई विल सॉल्व फर्स्ट एंड दिस इक्वेशन सेकंड. ये मैं सॉल्व करूंगा. आई विल एलिमिनेट y बिकॉज आई नीड ओनली वैल्यू ऑफ x. y की जरूरत मुझे नहीं है क्योंकि जब मैं यहां से डालूंगा लाइन, ये परपेंडिकुलर लाइन, इस लाइन की इक्वेशन कहां से कैसे आएगी? दैट इज द वैल्यू ऑफ x. इसी तरह यहां से भी अगर हम डालेंगे दैट इज द वैल्यू ऑफ x. तो हमें x का वैल्यू चाहिए. इट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. जो वैल्यू का x आएगा वही इसकी इक्वेशन होगी. तो फॉर दैट आई विल सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड. इनको मैं सॉल्व करूंगा. कैसे? y को एलिमिनेट करूंगा. y का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो फर्स्ट में. सब्स्टिट्यूटिंग इन फर्स्ट, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट. क्या आएगा यहां से? 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर. 4y स्क्वायर दिस इज y स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा? x स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर दैट इज x4 बाई 16. और वो किसके बराबर आएगा? y का 9 के बराबर. ठीक है. ये आएगा एम्प्लॉइज 4x स्क्वायर. इसमें आएगा 4 1 4 4. अगर आप सिंप्लीफाई करोगे ये बनेगा 4 4 16x स्क्वायर प्लस x4 इसको 9 into 4 36. सिंप्लीफाई करना आपको आएगा मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स. 16x स्क्वायर प्लस x4 इक्वल टू 36. ये बनेगी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन x4 प्लस 16x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल टू 0. ये आप सॉल्व कर सकते हो बाय फैक्टराइजिंग और बाय जैसे भी मर्जी है आपकी. बट इट इज वेरी इजी टू फैक्टराइज. अगर आप देखोगे इसके फैक्टर्स क्या आएंगे? एक आएगा एक्स स्क्वायर एंड 2 into 18. yes, x square minus 2, x square plus 2 into x square. ये तो माइनस है x
प्लस 18 माइनस 2 आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 18 इसको टू 0, वही आएगा माइनस 36, 18 माइनस 2 इज प्लस 16 एक्स, यस एक्स स्क्वायर, बट एक्स स्क्वायर प्लस 18 इज नॉट इक्वल टू 0. X square plus 18 cannot be equal to 0 for any real value. This implies x square minus 2 equal to 0. यहां से x के दो वैल्यूज आएंगे, x प्लस माइनस रूट 2. ये आ गए ये वो वैल्यू जो हमें चाहिए. ये हो गया x इक्वल टू माइनस रूट 2. दिस इज x इक्वल टू माइनस रूट 2. और जो ये है दिस इज x इक्वल टू रूट 2. ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, एरिया. जो ये एरिया है BOA, चलो यहां पर भी मैं इसका कुछ नाम रखता हूं C. रिक्वायर्ड एरिया है जो हमें निकालना है. रिक्वायर्ड एरिया A, एरिया ऑफ द रीजन, एरिया ऑफ रीजन OACBO, इस रीजन का एरिया. लेकिन ये मैं कैसे निकालूंगा, अगर आप देखोगे ये सिमेट्रिक है, सर्कल भी और ये पैराबोला भी, इसलिए ये इससे डबल होगा, ये और ये बराबर है. सो आई विल फाइंड द एरिया इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ट्वाइस द एरिया ऑफ OACO इज इक्वल टू ट्वाइस एरिया ऑफ OACO. अब जो यानी ये वाला एरिया हमें निकालना है, ये वाला एरिया, दिस, मैं इसको डबल शेड करूंगा जो मैंने लिखा है, दिस एरिया, वी हैव टू फाइंड दिस एरिया, इसी का डबल. अब ये एरिया मैं कैसे निकालूंगा, दिस इज एरिया अंडर CA, लेकिन जब मैं एरिया अंडर CA आऊंगा इसमें ये पार्ट भी आएगा, ये वाला पार्ट भी आएगा, लेकिन ये पार्ट हमें इसमें से नहीं आना चाहिए, तो करेंगे माइनस एरिया अंडर OA, दिस आर एरिया अंडर द आर्क CA माइनस एरिया अंडर OA. ठीक है. तो दिस इज इक्वल टू twice area under the arc CE, यानी जो सर्कल का है CE माइनस एरिया अंडर द आर्क OA जो पैराबोला का है, ये बनेगा. ठीक है. अब ये किसके बराबर आएगा, ये आएगा ट्वाइस एरिया अंडर CA. एरिया अंडर CA ये कहां से कहां तक है, CA 0 टू रूट 2. This is the integral 0 to root 2 y dx. CA is circle. Circle का y क्या है, सर्कल ये है ना CE, इट इज सर्कल का आर्क, तो ये y dx आएगा रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस dx, इसके इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, दैट इज dx माइनस OA ये वाला आर्क, ये भी है 0 टू रूट 2, दोनों का लिमिट्स है 0 टू रूट 2. एरिया अंडर द पैराबोला, पैराबोला का आर्क क्या है, x स्क्वायर बाई 4 dx. ये हो गया, ये आएगा एरिया. अब इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई करना है, ये बनेगा ट्वाइस. अब ये बनेगा रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx. वो किसके बराबर होता है, 1/2 रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज 9/4 एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 2. A स्क्वायर क्या है, 9/4 A स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x by a, x by a क्या है, दैट इज 3/2. कहां से कहां तक, 0 से रूट 2 तक. मैं फिर बताऊंगा इसकी इंटीग्रेशन. ये है ऑफ द फॉर्म रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, दैट इज 1/2 रूट ऑफ A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x by a. यहाँ आपका जो A है A स्क्वायर है 9/4, तो A आएगा 3/2, वही आएगा 1/2 ऑफ x मैंने लिखा नहीं, चलो मैं ये यहाँ लिखता हूँ 1/2 ऑफ x/2, या x/2 इंटू रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 9/4 बाई A स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x by a. दिस इज द फॉर्मूला. फिर आएगा माइनस किसका, इसका ये ये आएगा 0 to 2 1/4 बाहर आएगा. एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x³ बाई 3. इसको भी 2 से मल्टीप्लाई है, तो ये मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि जो ये 2 है ये पूरी के साथ है 2, और ये कहां से कहां तक है, दिस इज अगेन फ्रॉम 0 to रूट 2. अब इसका वैल्यू निकालना है, दैट्स योर आंसर. अब वैल्यू निकालो जो इसका,
चलो 2 में बाहर ही रखता हूं। पहले इसका वैल्यू क्या देना है, पहले इसका वैल्यू देना √2। जब √2 देंगे √2/2 इंटू रूट ऑफ 9/4 या 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर को देना है √2, दैट इज 4 -4। फिर आएगा इसका क्या, मैं एक चीज में एक स्टेप ज्यादा करता हूं, आपको मेक इट सिंपल। मैं इसको यहां ट्रांसपोज करता हूं, यहां पर स्पेस कम है इसलिए मैं इसको यहां पर लेता हूं। यहां जो बनेगा ये ए, एरिया ए इज मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करूंगा, 2 by 2 विल गेट कैंसल, दैट इज एक्स रूट ऑफ 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका अलग ही लेता हूं, अलग अलग ले लो, ये सिंपल बनेगा। कहां से कहां तक, 0 से √2। फिर किसका है, फिर इसका 2 and 2 विल गेट कैंसल। यहां क्या रहेगा, यहां पर मैं लिखूंगा प्लस आएगा 9/4, ये 9/4, दिस 2 and 2 विल गेट कैंसल। साइन इनवर्स ये बनेगा 2x/3, 2x/3 कहां से कहां तक, 0 से √2 तक। और ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 into 4, ये बनेगा 2/12, दैट इज 1/6 माइनस 1/6। फिर आएगा x³ कहां से कहां तक, 0 से √2 तक। ये मैंने पहले सिंप्लीफाई किया। अब वैल्यूज देते हैं, अब वैल्यूज देना इजी बनेगा। अब पहले x को क्या देंगे वैल्यू, √2, ये बनेगा √2 इंटू रूट ऑफ 9/4 माइनस 2 का स्क्वायर, दैट इज 9/4 -2, ये बनेगा। फिर आएगा माइनस जब 0 देंगे, 0 से ये सारा 0 ही बनेगा, ये तो 0 बनेगा, ये आएगा पहला वाला। फिर आएगा प्लस 9/4 इंटू साइन इनवर्स, पहले √2 देंगे, साइन इनवर्स 2√2/3, एक्स को √2 दिया तो 2√2/3 माइनस, फिर 0 देना, साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 0 ही होता है, ठीक है। माइनस क्या आएगा, 1/6, x³ का x को देना है √2 का क्यूब, दैट इज 2√2 माइनस 0, ये हो गया। यू कैन सिंप्लीफाई, एम्प्लॉइज a इज इक्वल टू, ये बनेगा √2 इंटू 4 9 4 8 दैट इज 1/4, दैट इज 1/2, 1/2 ये आएगा, प्लस क्या आएगा 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस 2 1 2 3 दैट इज √2/3, √2/3। फर्दर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई ये हो सकता है, देयरफॉर जो a आएगा, a इज इक्वल टू √2/2, इसका रूट, दिस इज हियर, इट इज सॉरी, इट इज हियर, कहां गया ये इसका वैल्यू था 2√2 1 2 3, इट इज √2/3। अब ये और ये √2/, इसका आएगा 6 एलसीएम, ये आएगा 3√2 माइनस 2√2, दैट इज √2/6, दैट इज √2/6। फिर क्या आएगा प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, दिस इज योर आंसर, स्क्वायर यूनिट्स, क्योंकि एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है, स्क्वायर, दैट्स योर आंसर, ठीक है। दिस इज हाउ टू फाइंड द वैल्यू, दैट इज √2/6 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। This is third question, that is find the area of the region bounded by the curves y is equal to x² plus 2, y is equal to x, x equal to 0 and x equal to 3. Solution. सबसे पहले जो है y is equal to x² plus 2. What is this? This is of the form y square is equal to 4, x square is equal to 4ay. This is the equation of parabola. ये parabola है और upward parabola है. Equation of
parabola, that is y is equal to x square plus 2. कैसा पैराबोला है ये? इस टाइप का पैराबोला है जिसका वर्टेक्स 0 2 पर होगा। इस टाइप का पैराबोला है। ये है y एक्सिस, ये है x एक्सिस। दिस इज x o x डैश। ये हो गया वर्टेक्स इसका। वो कहां पर आएगा? व्हेन x इज 0 y इज इक्वल टू 2, इट इज 0 2 पर इसका वर्टेक्स आएगा। दिस इज 0, दिस इज द पॉइंट 0 2, यहां पर इसका वर्टेक्स आएगा। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज द पैराबोला। कौन सा है ये? y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2। देन वी हैव द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन है y is equal to x. If x is 0, y is 0, that means it passes through the origin. X is 0, y is 0. X is 1, y is 1. X is 1, y is 1. This point. And ये ऐसे लाइन बनेगी। This is the line. ये ऐसे लाइन बनेगी। ये let me write the origin here. This is the line. कौन सी लाइन है ये? The line y is equal to x. अब हमें निकालना है bounded by this parabola, this line, and x is equal to 0. X is equal to 0 means this line, this y axis, and x is equal to 3. X is equal to 3 means this line. This is the line. This is x is equal to 3. तो हमें एरिया निकालना है bounded by the parabola, the line y is equal to x, x is equal to 0 and x is equal to 3. तो वो कौन सा एरिया बनता है? वो ये वाला एरिया बनता है, दिस एरिया। ये एरिया बनता है, ये एरिया हमें निकालना है। ओ ए बी सी मुझे आ गया। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला। y इज इक्वल टू ए है एक्चुअली ऑफ बिफोर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, लेकिन x y अगर x को देंगे 0, y का वैल्यू 2 आएगा, सो इट इज वर्टेक्स इज एट 0 2। ये पैराबोला बनता है। देन x इक्वेशन y इज इक्वल टू x इज 0, y इज 0, x इज 1, y इज 1। ये लाइन आप ड्रा करोगे, देन x इक्वल टू 3 ये आ गया। तो ये जो शेड किया इसका एरिया आपको निकालना है। ये जो रिक्वायर्ड एरिया है, रिक्वायर्ड एरिया A is equal to area of the region, OABC। अब ये हम कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ रीजन OABC? ये अंडर आर्क CB है, अंडर दिस इज एरिया अंडर द कर्व CB, इस कर्व के अंदर। लेकिन जब हम एरिया अंडर CB लेंगे, वो ये सारा एरिया, इसमें ये वाला पार्ट गया, लेकिन ये वाला पार्ट इसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए ये कम करना पड़ेगा। दैट इज माइनस एरिया अंडर OE। एरिया अंडर CB जब लेंगे वो ये सारा आएगा यहां तक, लेकिन ये इसमें शेड तो यहां तक ये नहीं आना चाहिए, तो ये वाला माइनस करेंगे। ये माइनस एरिया अंडर लाइन OE, माइनस एरिया अंडर लाइन OE। ठीक है। अब ये क्या बनेगा? ये बनेगा A इज इक्वल टू एरिया अंडर CB कहां से कहां तक है? यहां से यहां तक, 0 से 3 तक, 0 to 3। ये बनेगा इंटीग्रल y dx। इसका y किसके बराबर है? इसका y है x स्क्वायर प्लस 2, x स्क्वायर प्लस 2 dx। ठीक है। माइनस एरिया अंडर OA भी कहां से कहां तक है? 0 से 3 तक, 0 से 3 तक, y dx। y किसके बराबर है? x, तो ये आएगा x dx। ये समझ आया? एरिया अंडर CB माइनस एरिया अंडर OA। एरिया अंडर CB हो गया 0 से 3 तक, दोनों है। ये करो यहां से यहां तक, 0 से 3 तक, y dx करो का ये है y, x स्क्वायर प्लस 2 dx, माइनस एरिया अंडर लाइन OA, y वो भी है 0 से 3 तक, और उसका y किसके बराबर है? x के बराबर, x dx। नाउ ये इसकी इंटीग्रेशन करो, दिस इज वेरी सिंपल। x क्यूब बाई 3 प्लस क्या आएगा? 2x कहां से कहां तक? 0 से 3 तक, माइनस x का क्या आएगा? x स्क्वायर बाई 2 कहां से कहां तक? ये भी आएगा 0 से 3 तक। सो व्हाट वी गेट?
वी गेट a इज इक्वल टू पहले 3 देंगे, 3 3 क्या आएगा 27/3 दैट इज 9 प्लस 3 2 6, ये जब 3 दिया फिर आएगा माइनस, जब 0 देंगे ये भी 0 ये भी 0, ये तो 0 बनेगा, ये पहला वाला आ गया क्योंकि 0 देंगे, दिस इज 0 दिस इज 0, फिर x को देंगे 3 माइनस 3 देंगे तो ये बनेगा 9/2, फिर देंगे 0 तो वो बनेगा 0, ये हो गया सेकंड, 3 का स्क्वायर 9/2, तो ये आएगा 15 minus 9/2. Therefore, required area A is equal to 15 2 30, 30 minus 9. That's 21/2 square. It's very simple. ये हो गया कैसे अब निकालते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स और एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड लाइंस। ये सिंपल है, सिर्फ आपको इसकी जो फिगर है कैसे बनाना है, फिगर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके भी आपके मार्क्स मिलते हैं, तो फिगर कैसे बनते हैं, फिगर बनानी जरूरी है, तो फिगर के हिसाब से हम फिर निकालते हैं एरिया कैसे। जैसे इसमें हमने किया, पहले ये एरिया पैराबोला आ गया, एरिया ऑफ लाइन आ गया, ये दूसरी थी x = 3, तो फिर आपको निकालना ये हो गया x = 0, तो ये जो रीजन जो बाउंड हो गया वो ये हो गया, ये शेडेड जो मैंने किया, इसका एरिया निकालना है, दैट्स एरिया अंडर CB। माइन जब CB करेंगे उसमें ये भी आएगा, लेकिन ये नहीं आना चाहिए, इसलिए ये वाला एरिया माइनस करना है, माइनस एरिया अंडर OE, तो ये मैंने लिखा। एरिया अंडर CB हो गया, अंडर जब दिस आर्क उसका y है x² + 2 हो गया y dx, माइनस ये कहां से कहां तक है 0 से 3 तक, माइनस एरिया अंडर OA भी है 0 से 3 तक, लेकिन y dx लाइन की इक्वेशन क्या है, y ये है y = x dx, इंटीग्रल वेरी सिंपल इंटीग्रल। तो फिर इसको सिंप्लीफाई किया तो एरिया आ गया 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, दैट्स सो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे, थैंक यू।